हाँ, फ्रोथ फ्लोटेशन तब होता था जब, अभी तो बोला था सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते तो AgCN2 बनता है, खत्म, कुछ नहीं सोचना। ये याद होगा, ली के काका ने मांगी अलमारी, ऐसी एक सीरीज बताई थी। आपसे सिर्फ पूछा है और की टेबल, तो भाई याद कर लो ना। हार्डली 30 मिनट्स भी नहीं लगने, 15 से 20 मिनट लगेंगे दोस्तों। 20 मिनट में एक सवाल सही होगा। एडवांस लेवल का कर क्या रहे हो, सो मत। ये डिमोटिवेट होके बैठने वाले जाग जाओ, अपने ऊपर रो मत, कर्म करो, काम पर ध्यान दो भाई। 28 अगस्त तक रोना नहीं है, पढ़ना है, काम करना है और जीतना है। हाय हेलो एवरीवन, हाय विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और एक बार फिर से हम PYQs की सीरीज़ के अंदर आ चुके हैं और आज का जो मेजर टॉपिक है वो है मेटलर्जी। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि मेटलर्जी एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। कई बार ये एडवांस के अंदर एकदम पैराग्राफ भी आ जाता है जो आपको पता मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने प्रॉमिस किया है कि आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। जो बच्चे आज नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा कंटेंट चाहते हैं जो आपके लिए एडवांस मटेरियल हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कार्नेलाइट डज नॉट कंटेन, G99 का सवाल है पहला। कार्नेलाइट कौन है और क्या डज नॉट कंटेन, क्या नहीं रखेगा वो। तो देख सकते हैं, हम ध्यान से देखते हैं। चलो शुरू करें। तो कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KCl.MgCl2.6H2O। दिस इज द कार्नेलाइट। अब ये अगर कार्नेलाइट है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कैल्शियम नहीं है, तो आंसर बी, खत्म। अगला, ड्यूरिंग इनिशियल ट्रीटमेंट प्रेफरेंशियल विटिंग ऑफ ओर बाय ऑयल एंड गैंग बाय वाटर टेक्स प्लेस इन। जी हाँ दोस्तों, सेकंड फटाफट करें। मेरे हिसाब से मुझे जाना पहचाना लग रहा है ये तो। और अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था यार कि जब ट्रीटमेंट करते हैं प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी ऑयल, हाँ, फ्रोथ फ्लोटेशन तब होता था जब सल्फाइड और हैव प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी विद पाइन ऑयल एंड इम्प्योरिटीज हैव प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी विद वाटर। इसके अंदर एक खास बात होती थी, 4 बात याद रखना। पाइन ऑयल जो होता था वो इसके अंदर एज अ फ्रोथिंग एजेंट, सोडियम इथाइल जिंथेट जो होता था एज अ कलेक्टर। इसके अलावा NCERT के अकॉर्डिंग आपकी बात हुई होगी तो ऑयल वाटर प्रोपोर्शन एडजस्ट करके भी हम फ्रोथ कर सकते हैं। एनिलीन एंड क्रिसोल ऐड किए जाते थे इस फ्रोथ स्टेबलाइजर की तरह, और इसमें एड्जॉर्प्शन फिनोमेना इन्वॉल्व होता है। क्या बोला? एड्जॉर्प्शन फिनोमेना इन्वॉल्व होता था फ्रोथ फ्लोटेशन में। और अगर कभी 2 या 2 से ज़्यादा सल्फाइड और एक साथ आ जाते थे तो उन्हें डिप्रेसेंट और एक्टिवेटर की हेल्प से लिया जाता था। यानी जब PBS और ZNS अगर साथ हैं तो उसके लिए आप क्या ऐड करेंगे उसके अंदर? डिप्रेसेंट, NaCN। वो NaCN ZNS के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता था, और फिर आप यूज़ करेंगे किसका? एक्टिवेटर कॉपर सल्फेट का। वो ZNS की लेयर को तोड़ के वापस ZNS को लाता था। आई होप आपको फ्रोथ फ्लोटेशन रिवाइज हो गया होगा। चलिए, तो आंसर बॉम्बे आ जाएगा इसका फटाफट से। अगला, वाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कैल्सिनेशन ऑफ अ मेटल ओर। जी जल्दी करें, मल्टीपल भी हो सकता है ये। चलिए, कैल्सिनेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। कैल्सिनेशन जब हीट करते हैं ना, तो हीट करने पर क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मेटेलिक और एट हाई टेम्परेचर बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसको मेल्टिंग पॉइंट से कम करना था। और जब आप हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या बाहर निकल जाएगा? उसमें से वोलेटाइल प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे। उसके अंदर अगर वाटर होगा तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जनरली किसके लिए किया जाता है? कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ऑक्साइड और। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड और का हीट करेंगे तो पानी निकल जाएगा और ऑक्साइड बन जाएगा, और कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी। तो इसमें एक तो हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस हो जाएगा और एक ऑर्गेनिक मटेरियल भी बाहर निकल जाते हैं, और इसलिए आपका जो ओर है वो पोरस हो जाता है। तो इसके अंदर अगर देखें फटाफट से तो क्या आएगा? सोचो। पहला, इट मेक्स द ओर मोर पोरस, बिल्कुल सही है। द ओर इज हीटेड एट टेम्परेचर व्हेन फ्यूजन जस्ट बिगन, नहीं, बिलो मेल्टिंग पॉइंट वर्ड बोला है मैंने। फ्यूजन मतलब तो मेल्ट होना शुरू हो गया वो, नहीं, तो आंसर बी गलत है। हाइड्रेटेड सॉल्ट लूज वाटर, बिल्कुल सही है, सी। सल्फर इन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज, नहीं, कैल्सिनेशन में ऑक्सीडेशन नहीं, रोस्टिंग में होता है वो, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर से होता है। अगला, हीटिंग विद द कार्बन लीड्स टू बेटर कैल्सिनेशन, गलत। तो आंसर ए और सी जाएगा। ये करो फटाफट जल्दी। फोर्थ का फटाफट फटाफट।
इन द कमर्शियल एक्सट्रैक्शन कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर द एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन द इलेक्ट्रोलाइट यूज। देखो भाई एल्यूमिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एल्यूमिनियम आपके एग्जाम में भी आता है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा था, तो मोल्टन मिक्सचर होता था Al2O3 का एंड Na3AlF6, एक और होता है इसके अंदर, इसमें दिया नहीं था, CaF2 फ्लोर स्पार, वो भी इसके अंदर यूज होता था। ठीक है, तो कौन कौन होगा इसके अंदर, फ्लोर स्पार, Al2O3 और क्रायोलाइट। रेशो याद रखेंगे 20-20 और क्रायोलाइट होता है 60। एक और सवाल पूछता है, ये क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार का फंक्शन क्या है जो हम एल्यूमिनियम में डालते हैं, तो इसका जो फंक्शन है वो मेल्टिंग पॉइंट को कम करना होता है और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है। अगर ये सवाल है कि सिर्फ ओनली क्रायोलाइट है एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये गलत है, मिक्सचर होगा ये Al2O3 का, क्रायोलाइट यानी कि Na3AlF6 का और CaF2 का। तो आंसर देख सकते हैं आप, क्या आएगा, सी। अगला, द केमिकल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम द हेमाटाइड और इन्वॉल्व। वाओ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, जल्दी करें। इसका आंसर आएगा, सोचो, ओह सॉरी, द केमिकल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम द हेमाटाइड और इन्वॉल्व, तो रिडक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। देखो सी आंसर आएगा इसका, कैसे आएगा वो समझना, देखो ध्यान से सुनना भाई। अगर मैं कहता हूँ केमिकल, तो सबसे पहले आपको याद करना का, स्टील के अंदर जब आप रिडक्शन करते आते हैं तो एक प्रोसेस होता है प्यूरिफिकेशन का। उसमें क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर आपने क्या किया, पहले जो ओर थे ना, उसमें इम्प्योरिटी थी मैंगनीज की, सिलिकॉन की, तो आप जब उसके अंदर क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो वो मैग्नीज ऑक्सीडाइज होकर के MnO में आता था, SiO2 में आता था, तो MnO और SiO स्लैग बन के निकल जाते थे। फिर बचता है SO2, फिर P2O5, ठीक है, और ये आपका जो P2O5 और SO2 जो बचा, उसके अंदर अपन कार्बन डालते थे, जिसकी वजह से वो रिडक्शन होता था फ्यूजन जोन में। तो रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन के बाद हम पुडलिंग प्रोसेस करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। तो पुडलिंग प्रोसेस में हेमाटाइट लेते हैं, Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो इस Mn को ऑक्सीडाइज करके वापस ठीक है, हाँ, Mn को ऑक्सीडाइज करके MnO, Si को ऑक्सीडाइज करके SiO2, ये MnO और SiO2 रिएक्ट करके स्लैग सल्फर SO2 में जाता था, उड़ जाएगा, कार्बन CO में उड़ जाएगा, ठीक है, और P4O10 रिएक्ट करके P4 रिएक्ट करके P4O10 बनाएगा, वो P4O हेमाटाइट की लाइन से रिएक्ट करके FePO4 का स्लैग बनाएगा। तो यानी पहले क्या हुआ, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, पहले रिडक्शन फिर ऑक्सीडेशन पुडलिंग प्रोसेस में। तो आंसर सी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम बाय हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस इज कैरिड आउट। वाओ, हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस क्या होता है, तो भाई हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस का एक नाम याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यहाँ जब लिखा रहता है ना हॉल-हेरोल्ड, तो हॉल-हेरोल्ड का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब आपको सोचना है इसमें क्या होता है, जल्दी बताओ। तो इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट विच फॉर्म्स अ मेल्ट विद लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड टेम्परेचर। अभी बताया मैंने इसीलिए डायरेक्ट बोल दिया सारे एक्सप्लेनेशन कि क्रायोलाइट और फ्लोस्पार अगर डालेंगे तो क्या करेंगे, वो मेल्टिंग पॉइंट कम और कंडक्टिविटी हायर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम बाय हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट विच फॉर्म्स मेल्ट विद लोअर मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? The chemical composition of slag formed during the smelting process in the extraction of copper. कॉपर का फॉर्मूला याद है? मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ही करो। हो गया? तो कॉपर का फॉर्मूला याद है, CuFeS2, यानी Fe आएगा और Fe का स्लैग बनेगा तो FeSiO3। आंसर ही मेरे हिसाब से तो दिख गया होगा, 7th। बोलो बी, क्योंकि CuFeS2 है तो Fe हटाना होगा, Fe हटते FeSiO3। कभी भी भूल जाओ तो की पॉइंट लगाओ ना भाई, CuFeS2 तो Fe हटाना, Fe का स्लैग बनेगा तो FeSiO3, खत्म। अगला करो।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज इन द एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम, जल्दी करो। हाँ, तो मैग्नीशियम देखो एस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर कभी भी दिमाग हो तो एस ब्लॉक एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन उसके एक्वस सॉल्यूशन से नहीं कर सकते, क्योंकि H प्लस आएगा और वो H+H2 बना देगा। तो कभी भी एक्वस से नहीं करना, आप हमेशा किससे करेंगे? उसके फ्यूज्ड सॉल्यूशन से। फ्यूज्ड यानी मोल्टन स्टेट। तो आंसर ही आगरा बन गया है, तो खत्म। अगला करो, 9th। In the process of extraction of gold, roasted gold और साइनाइड A प्लस H2O। देखो ये तो रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए भाई। जो गोल्ड होता है और सिल्वर होता है उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा और जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा आपका। चेक करो 9th को, कभी भी कन्फ्यूजन है, ये बहुत आता है। आप देखो 2003 में दिख रहा है ना, अभी आगे भी दिखेगा ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको सीरियसली याद करना। गोल्ड और सिल्वर के कॉम्प्लेक्स +1 कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रखते हैं, तो टिक 2 वाले पे करना। और जिंक 4 रखता है। तो आराम से देख के बता दो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ये देखो AuCN होल 4 -2 और Y का GN4 -2। ये क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ 6 कर दिया, ये गलत। ये क्यों नहीं बना? क्योंकि 4 कर दिया, ये सही है। ये 4 कर दिया, गलत। इसलिए आंसर आगरा। 10th करो, द मेथड्स, ठीक है, चीफली यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लैड एंड टिन फ्रॉम देयर ओर्स आर रेस्पेक्टिवली। वाओ, लैड और टिन के लिए करवा रहा है वो। लैड और टिन के लिए करके बताओ फटाफट। बहुत सिंपल है। टिन और लैड के लिए सोचो। देखो टिन और लेड जो होते हैं ना, पायरोमेटलर्जी की जाती है उनकी, और जिनके लिए पायरोमेटलर्जी होती है उनके लिए सबको पता है कार्बन रिडक्शन होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है, इस तरह की बातें होती है। तो यहाँ पर आप देखो लेड जो होता है ना, उसके लिए सेल्फ रिडक्शन किया जाता है, क्योंकि PbS है गैलेना, और वो जो गैलेना होता है उसका सेल्फ रिडक्शन होता है, अगर याद हो तो। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है आपको दूसरा कार्बन रिडक्शन। टिन के लिए कार्बन रिडक्शन होता है स्मेल्टिंग में। तो आंसर आगरा। विच और कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर। वाओ, अभी बताया था ये तो। कॉपर का ही और होता है, कोई एक हिंट दे दिया मैंने। चलो करो। चेल्कोपायराइट भाई, चेल्कोपायराइट होता है ये। चेल्कोपायराइट समझते हो? CuFeS2, चेल्कोपायराइट। अगला करो, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम द जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाय। भाई ZnS है ना, तो ZnS होगा तो सल्फाइड और होगा। जिंक का चीफ और तो ZnS है। सल्फाइड और का रोस्टिंग होती है पहले, तो इससे ऑक्साइड बनेगा और ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देंगे। तो आंसर आएगा रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन। तो आंसर देख सकते हो आप, क्या बनेगा? B। ये करो, नेटिव सिल्वर मेटल फॉर्म्स अ वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद अ डाइल्यूट एक्वस। नेटिव सिल्वर फॉर्म्स ऑफ वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ। सोचो, ये तो बहुत फेमस सवाल है, अभी आया था। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये। जब Ag की रिएक्शन कराएंगे साइनाइड से, तो Ag तो रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि Ag तो कोई केटायन ही नहीं है और ऑक्सीडेशन उसका खुद होगा नहीं एयर से। तो हमें क्या देना पड़ेगा? अलग से ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन देगी, फिर ऑक्सीजन Ag को Ag+ में लेके जाएगी, फिर आपका साइनाइड से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनेगा। पैराग्राफ करो, बहुत अच्छा सवाल है। 14th, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, कभी भी पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ा करो। क्वेश्चन पढ़ के अगर समझ में आ जाए तो टिक कर दो, पैराग्राफ की जरूरत नहीं। क्वेश्चन पढ़ के अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर पैराग्राफ पर टाइम वेस्ट करो। जी एडवांस में एक टेक्निक बता रहा हूँ जिससे टाइम बच सकता है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैं नहीं पढ़ रहा इसको। पार्शियल रोस्टिंग ऑफ चेल्कोपायराइट,
अब पार्शल रोस्टिंग जब होती थी तो Cu2S प्लस FeO बनता है, क्योंकि जब आप CuFeS2 को हीट करेंगे ना तो वह Cu2S प्लस FeO बनाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लो, Cu2S प्लस FeO 14 का ए। तो इसका मतलब कट से आंसर आ जाएगा, पैराग्राफ गया बाढ़ में, कौन पढ़ेगा इतना लंबा चौड़ा, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों, फिर से अगले सेशन में मुलाकात होगी।